आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत। न्यू दिल्ली धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद पाक में यानी पाकिस्तान में एक बैठक बुलाई गई है। पाक आर्मी ने कल एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। मेरे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ही दिन है जैसा सकूते ढाका के वक्त था। लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0 आज लास्ट नेल इन द कॉफिन डाल दिया गया है। अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा। अब दिल्ली आप जानते हैं कि उनका जो है वो फेडरल कैपिटल है इंडिया का, और वहां पे ये धमाका हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर जो है कहीं इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ ना मोड़ दिया जाए। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। आज तैयार रहे, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर हिंदुस्तान की दुश्मनी बेच रहे हैं, और अब जो प्लान स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर इनको चाहिए, वो ये है कि इंटरनेशनल बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि द प्रीटेक्स्ट इज हियर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। ये सूरत हाल जो है इसमें ऑब्वियसली इंडिया जो है वो अब सिंदूर 2.0 की लॉन्चिंग की तरफ जा सकता है। एक प्रीटेक्स्ट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं भारत से। वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाक़या भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाक़े की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजाबादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट, और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के अंदर जब जब टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ लिंक करता है। अब इस हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं। अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। अब ये टेरर अटैक इसको कहा जाएगा। पिछली जंग में भी इन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अब क्या करेंगे कि खुदकुश बमबार टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी, अमृतसर पंजाब जो है वहां पर भी पाकिस्तान के खुदकुश बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। फिर उन्होंने आजाद कश्मीर वाली साइड से कहा कि वहां से भी दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। अब आप डॉट से डॉट प्रिंट करें कि जो मैं आपको खबरें दे रहा था, तो ये अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होता है कि न्यू दिल्ली में जो ये बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे गए, दर्जनों की तादाद के अंदर हलाकतें हुई हैं और पूरे के पूरे भारत के अंदर इस वक्त पैनिक है, तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अटैक हुआ है, जिसके बाद अब पाक फौज, पाक फजाइया मुकम्मल तौर पर उनको हंगामी बुनियादों पर तैयारी रखने का हुक्म जारी कर दिया गया। उनको कह दिया कि जनाब आप आज तैयार रहें, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारा कुछ होना ये बताता है कि अब हमें तैयार रहना पड़ेगा और इंडिया इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। मर्तबा फिर इंडिया ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनके सोशल मीडिया पर सिंदूर 2.0 की बाज़गश शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल बहुत
से एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि द प्री टेक्स्ट इज़ हेयर, कि वो जो जवाब चाहिए था वो जवाब आ चुका है। और वैसे भी इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज़ फायर अगर भारत ने तोड़कर पाकिस्तान से जंग करनी है, एंड दिस टाइम अ फुल स्केल वॉर, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने टेरर के लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स हो रहे हैं LOC के ऊपर, इंडियन फौज ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी, इंडियन नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है, सर क्रीक के करीब जो नोटम्स इन प्लेस हैं, फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उसके तैयारों की पिछले 6-7 दिन की मूवमेंट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान को तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे डाल चुकी हैं। मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहाँ पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे, तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रेशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई 1-2 टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं जो UN में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2-4-6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए। मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से चाहिए। पाकिस्तान वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है। अब कि जैसे आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, तो कुलभूषण यादव को तो हमने 9 साल हो गए पकड़ रखा है, लेकिन हम साबित तो नहीं कर सके अभी तक। अगर कर लिया होता तो सर हमने तो झंडे गाड़ दिए होते। और जैसे मैंने कहा कि हमें अगर किसी ग्रुप का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी आदमी का पता है जो भारत में है और वो वहां रहकर अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन, और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर के हम कोई नाम नहीं बता पा रहे? और वो वहां से बैठकर मतलब BLA को भी इंगेज कर रहे हैं, TTP को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिक्का कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलें कि भाई वो हमें दे दीजिए, या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई चेहरा है।